Read, think, digest, and make it an integral part of your life. पुस्तक परिचय चैनल में आप सभी का स्वागत है। शाम की माँ किताब की कहानियां मैं आपको बता रही हूँ। आज की कहानी है पर्णकुटी। शाम के पिताजी को उनके भाइयों ने घर से भगा दिया। जिस घर में पिताजी का जीवन गुजरा, वह छोटे से बड़े हुए। जिस घर में उन्होंने खुद इमली की दाल खाकर दूसरों को दही दूध खिलाया, जिस घर में रहकर उन्होंने भाई बहनों के ब्याह रचाए, उनके शौक पूरे किए, उसी घर से निकल जाने के लिए उनसे कहा गया। उसी घर में मां को भी अपमान भरे बोल सुनने पड़े। रात को 9-10 के आसपास घर से बाहर निकले। शाम की मां के मायके जा रहे थे। गांव में ही मां का मायका था। नए घर की आदत हो गई, लेकिन मां के चेहरे की उदासी अब भी कायम थी। मां को मायके में रहना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। पति के साथ मायके में रहना उन्हें पसंद ही नहीं था। वो मौत के बराबर है, ऐसा उन्हें लगता था। वो बहुत स्वाभिमानी महिला थी। मां ने पिताजी से कहा, अब मुझसे यहां रहा नहीं जाता है। अगर आपको लगता है कि मैं जिंदा रहूं तो अपना घर बनाओ। पिताजी ने कहा, हम अपना ही चावल खाते हैं ना, यहां बस रहते हैं। घर बनाना कोई खेल मस्करी है क्या? मां ने एकदम गुस्से में आकर कहा, तुम पुरुषों में स्वाभिमान ही नहीं। पिताजी ने दुखी होकर लेकिन बिल्कुल शांति से कहा, हमें स्वाभिमान नहीं है। क्यों? हम क्या इंसान नहीं है? दरिद्र इंसान का सारी दुनिया अपमान करती है, फिर तुम क्यों नहीं करोगी? बोलो, तुम्हें मन में जो आता है वो बोलो। पिताजी के शब्द सुनकर मां रोने लगी। कहा, मैं अपमान नहीं करना चाहती थी। आप मेरी बात को मन से न लगाए, लेकिन मैं यहां रहना नहीं चाहती। मुझे भी यहां रहना क्या अच्छा लगता है, लेकिन अपनी हालत कैसी है तुम जानती हो। कर्ज है, उसका ब्याज भी नहीं दे पा रहे हैं। घर बनाएंगे कैसे? पिताजी ने कहा, जानवरों का बड़ा भी चलेगा, बस वह अलग हो और अपना हो। बिल्कुल सादी घास फूस की कुटिया बनाइए। वहां रहने में मुझे अपमान नहीं महसूस होगा, लेकिन इस तरह मायके में आकर रहना ठीक नहीं है। कुटिया बनाने में अधिक खर्चा नहीं आएगा। मेरी चूड़िया कंगन लीजिए, बेच दीजिए। अपनी आजादी ही हमारी शोभा है। पिताजी ने मां को आश्वासन दिया, तुम्हें इतना बुरा लगता है यह मुझे पता नहीं था। मैं जल्दी ही छोटा सा घर बनाऊंगा। हिस्से में आई थोड़ी सी जमीन पर कुटिया बनाने का काम शुरू हुआ। मिट्टी की दीवारें थी, घास का छप्पर छवाया, जमीन समतल बनाई। कुटियानुमा घर की वास्तु शांति की गई। पहले घर में भगवान को ले जाकर रखा गया, फिर सामान ले जाया गया। शाम की मां बताती, यह कुटिया मेरा स्वर्ग है, क्योंकि यहां मैं आजाद हूं। यहाँ किसी के उपकार का बोझ नहीं। यहाँ खाई नॉन रोटी भी अमृत की तरह स्वाद देगी। औरों के घर की खीर पूरी नहीं चाहिए। उस रात को सब आंगन में बैठे थे। आकाश में तारे चमक रहे थे। चंद्रमा कब का अस्त हो चुका था। मां को बहुत अच्छा लग रहा था। धन्यता महसूस हो रही थी। मां ने कहा, शाम,
नया घर क्या तुम्हें अच्छा लगा? श्याम ने कहा, हाँ माँ, अच्छा है अपना घर। माँ ने कहा, हम इस छोटे से घर में रहकर मन से बड़े होंगे, मन से अमीर होंगे। इतने में आकाश से एक तारा टूटा। माँ एकदम गंभीर हुई। छोटे भाई ने कहा, माँ देखो कितना बड़ा तारा था। माँ गंभीर ही थी। उसने कहा, श्याम, वह तारा यह तो नहीं बता रहा कि तुम्हारी माँ के जीवन का तारा जल्दी ही टूटने जा रहा है। कहीं यह गिरता तारा मुझे बुलाने के लिए तो नहीं आया? नहीं माँ, वह तो हमारा स्वतंत्र घर देखने को आया है। उसे हमारा घर स्वर्ग से अधिक अच्छा लगा होगा, क्योंकि हमारे घर में प्रेम है। तुम हो माँ। श्याम ने कहा। श्याम के पीठ पर अपना वात्सल्य से भरा हाथ फेरते हुए माँ ने कहा, श्याम, किसने तुम्हें यह सब बोलना सिखाया? कितनी सुंदर और मीठी बातें करते हो। सच, हमारा यह सादा सुंदर घर तारों को भी, सबको भी अच्छा लगेगा। इस कहानी से हमें यह समझ में आता है कि घर छोटा या बड़ा ये महत्वपूर्ण नहीं है। उसमें हम एक दूसरे के साथ प्रेम से रहना चाहिए। थैंक यू।